हेलो स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है एंजाइम कैटलिस्ट। कल नेक्स्ट इससे पिछले वाली जो वीडियो लेक्चर था अपना वो था एसिड बेस कैटलिस्ट के ऊपर। तो एसिड बेस कैटलिस्ट में हमने एसिड बेस के डेरिवेटिव को पढ़ा था, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस वाले वीडियो लेक्चर को देख लो, वो भी पॉइंट के एग्ज़ाम ऑफ व्यू से मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि जो ये एंजाइम कैटलिस्ट है इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये कम से कम मतलब मतलब मैक्स मिनिमम टू मिनिमम 8 मार्क्स के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जो रिएक्शन होती है आपकी वो सबस्ट्रेट प्लस में एंजाइम के बीच में होती है, जिसमें अपन जब K1 रेट ऑफ रिएक्शन जाती है, मतलब जब K1 रिएक्शन होती है तो सबस्ट्रेट एंजाइम मिलेंगे और अपने पास सबस्ट्रेट एंजाइम की रिएक्शन बनती है। वापस से जब ये रिएक्शन मतलब जब इस रिएक्शन को आप रिवर्सिबल करवाओगे तो K-1 SE जो है ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। जब आप इसको K2 रिएक्शन दोगे, मतलब एक कंडीशन तो ऐसे बनती है कि जब आप K1 रिएक्शन इसको दोगे, ठीक है, जब आप इसको मतलब फर्स्ट रिएक्शन करवाओगे इन दोनों की तो आपको सबस्ट्रेट एंजाइम मिलेगा। वापस से जब आप इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन करवाओगे तो K-1 होगा जो किस में टूट जाएगा, ये वापस से जो आपका प्रोडक्ट बना है ये डिसोसिएट हो जाएगा सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम की फॉर्म में। आपके पास जो SE की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, जो SE है जो आपका प्रोडक्ट बना था ड्यूरिंग K1 रिएक्शन के टाइम में, जब आप इसको K2 रिएक्शन जब आप इसको देते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में और आपका एंजाइम जो है वो बाहर निकल जाएगा, प्रोडक्ट प्लस में एंजाइम में ये ब्रेक हो जाएगा। अब अपन इसका मतलब एंजाइम कैटलिस्ट का क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे। तो रेट अपने पास इसका जो रेट होता है वो क्या होता है, रेट आपके पास होगा DP बाई में DT। यही तो आपके पास रेट होता है कि प्रोडक्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में एट टाइम T के ऊपर कितना प्रोडक्ट आपका बना। तो जो प्रोडक्ट है आपका वो क्या बना है, K2 सबस्ट्रेट एंजाइम आपके पास प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट तो अपना ये है, अब ये वापस से डिसोसिएट हो जाता है आगे और, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, K2SE की वैल्यू है। अब हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहती है, रेट ऑफ रिएक्शन कहती है रेट ऑफ फॉर्मेशन, कितना रेट ऑफ फॉर्मेशन हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन कहती है रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कितना हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कितना फॉर्मेशन हुआ माइनस में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कितना फॉर्मेशन हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, कितना फॉर्मेशन होता है और कितना यहाँ पे डिकम्पोज होता है, और ये किसके इक्वल आता है, इक्वल होता है टू 0 के। नाउ जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को जब आप अप्लाई करोगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहती है कि जो भी आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट और जो डिकम्पोज होता है आपका प्रोडक्ट वो सभी के सभी इक्वल होते हैं 0 के। ये आपके पास होता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन होता है। अब हम हमारी जो अपने जो रिएक्शन की है इनका, इन दोनों रिएक्शन का अब हम रेट लिखते हैं। तो रेट कैसे लिखेंगे, कितना फॉर्मेशन हुआ, K1 रिएक्शन के अंदर फॉर्मेशन हुआ है इसलिए हम इसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, K1 सबस्ट्रेट और ये एंजाइम, माइनस में K2 जब हमने माइनस में K-1 की जो रिएक्शन हुई है इसमें अपना क्या हुआ है, ये ब्रेक डाउन हुआ है सबस्ट्रेट एंजाइम, वापस से सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम में क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। दोबारा से जब आप इसका माइनस K2 की फॉर्म में, अभी K2 के अंदर भी अपना प्रोडक्ट क्या है, डिसोसिएट हुआ है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे ओनली फॉर सबस्ट्रेट होगा और एंजाइम होगा और ये इक्वल होगा किसके, 0 के। बट इन दिस कंडीशन में ये हम पढ़ रहे हैं एंजाइम कैटलिस्ट, और एंजाइम कैटलिस्ट कहती है कि जो अपनी रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है, ठीक है, एंजाइम कहता है, एंजाइम कैटलिस्ट में कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस कंडीशन में डिपेंड करती है एंजाइम के ऊपर, ये एंजाइम की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ये कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम का मतलब है कि इन दिस कंडीशन में जो आपकी रिएक्शन होगी ये एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अभी कैसे डिपेंड करेगी वो हमें देखना है। देखो, E0 इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द
इनिशियल कंसंट्रेशन होती है एंजाइम की। E is the final concentration of enzyme। एंजाइम का। और ES इन दोनों का क्या बना है, इंटरमीडिएट। ES इज द इंटरमीडिएट। तो अपने को निकालना है E, एंजाइम की वैल्यू निकालना है। तो एंजाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है E प्लस में फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम प्लस में इंटरमीडिएट। अब हमें वैल्यू निकालनी है सिर्फ और सिर्फ इस एंजाइम की, तो ये E नोट यहाँ पे चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ये जो पॉजिटिव साइन है ये माइनस का हो जाएगा। E नोट माइनस में ES की वैल्यू हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जहाँ पे अपना एंजाइम है, मीन्स ये अपने पास इक्वेशन नंबर है फर्स्ट, अपन ने जो इक्वेशन नंबर सेकंड बनाई है, इस इक्वेशन नंबर सेकंड में जहाँ पे E है वहाँ पे हम E की वैल्यू, जो ये E की वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। तो E की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ K1 के अंदर है, तो हम यहाँ पे कहेंगे K1 सबस्ट्रेट E नॉट माइनस में ES होगा, माइनस में K-1 सबस्ट्रेट एंजाइम माइनस में K2 और सबस्ट्रेट एंजाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब ये K1S है, ये इसके क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो एक बार तो हम इसको E नोट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक बार हम इसकी मल्टीप्लाई ES से करवाएंगे। तो अपनी वैल्यू कैसे निकलेगी, K1 सबस्ट्रेट E नोट माइनस में K1 सबस्ट्रेट ES की वैल्यू होती है, माइनस में K-1 सबस्ट्रेट एंजाइम माइनस में K2 सबस्ट्रेट एंजाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। जो अपने पास नेगेटिव वैल्यू है इसको हम 0 के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को, माइनस वाली जो वैल्यू है उनको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। K1 सबस्ट्रेट E नॉट इज इक्वल टू K1 सबस्ट्रेट, जो ये माइनस का साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव साइन की फॉर्म में। ठीक है, पॉजिटिव साइन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा। K1 सबस्ट्रेट ES की वैल्यू होगी प्लस में K-1 सबस्ट्रेट एंजाइम प्लस में K2 सबस्ट्रेट एंजाइम की वैल्यू हो गई है। दूसरा, अब हमने यहाँ पे देखना है कि ES इसमें भी कॉमन है, ये SE आता है या ES, आप इसको कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान नहीं रहता है, कन्वर्ट हो जाए, मतलब अपन इसको ES भी बोल सकते हो या फिर SE भी बोल सकते हो। तो ये अपने पास SE है, ये SE है, ये SE है, तीनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लो तो क्या बचेगा अपने पास, K1 सबस्ट्रेट प्लस में K-1 प्लस में K2 और सबस्ट्रेट एंजाइम हमने क्या ले लिया, कॉमन। K1 सबस्ट्रेट E नोट की वैल्यू है, ये अपने पास हो गई इक्वेशन। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि ES की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ES की वैल्यू अपने पास कैसे निकलेगी, K1 सबस्ट्रेट E नोट डिवाइड में अपने पास ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड में जाएगी, K1 सबस्ट्रेट प्लस में K-1 प्लस में K2, ये अपने पास निकल के आ गई है सबस्ट्रेट एंजाइम की वैल्यू। इस सबस्ट्रेट एंजाइम की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर, क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। ठीक है, पुटअप करोगे तो यहाँ पे नाउ SE की वैल्यू को अब हमें पुट करना है K2 के अंदर। K2 अपने पास क्या था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर K2 और सबस्ट्रेट एंजाइम की वैल्यू थी, यहाँ पे अपन को सबस्ट्रेट एंजाइम की वैल्यू पुट करनी है। तो K2 K1 सबस्ट्रेट E नॉट K1 सबस्ट्रेट K प्लस में K-1 और ये हो गया प्लस में K2 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि इस वाली इक्वेशन को अपर और लोअर बोथ साइड K1S से क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो इसके नीचे भी K1S की वैल्यू होगी, यहाँ पे भी K1 सबस्ट्रेट होगा, यहाँ पे भी K1 सबस्ट्रेट होगा, यहाँ पे भी K1 सबस्ट्रेट की वैल्यू होगी। जो ये K1S है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अपने पास ये इक्वेशन थी, एक टाइम के लिए आप इस K3 की वैल्यू को भूल जाओ या फिर आप इसकी वैल्यू को बाद में भी पुटअप कर सकते हैं। हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि K1S से इसको डिवाइड करवा देंगे, इस वाली पूरी की पूरी वैल्यू को हम K1
S से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, K1S से K1S की वैल्यू कैंसिल आउट बचेगी, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ K2 बचेगा और E0 की वैल्यू बचेगी। नीचे अपने पास क्या बचेगा वो देखो, इस K1S से ये K1S की वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। कैंसिल आउट होने के बाद K1 सबस्ट्रेट, ये वाली वैल्यू है दोनों के पास डिवाइड में थी, K1 सबस्ट्रेट है, तो इन दोनों को हम क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे, K-1 प्लस में K2 और ये डिवाइड में क्या हो गया, K1S की वैल्यू है। अब अपन यहाँ पे क्या देखेंगे वो देखो, जो अपने पास वैल्यू थी ये K2 भी यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, K-1 प्लस में K2 और ये क्या हो गया, K2 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई होके क्या बचेगा 1। यहाँ पे क्या होगा, K1 और सबस्ट्रेट है, ठीक है, K1 और क्या है अपने पास सबस्ट्रेट है। इस वाली पूरी की पूरी वैल्यू को हम कांस्टेंट मान लेते हैं Km, क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट Km मान लेते हैं। तो अपने को यहाँ पे मतलब जो अपने पास इक्वेशन थी इसके अंदर हमने इस पूरी की इस वाली पूरी वैल्यू को और इस K2 को Km मान लिया है, डिसोसिएशन मतलब Km कांस्टेंट मान लिया है। तो E0 डिवाइड में अपने पास क्या हो गया, Km की वैल्यू हो गई है, यहाँ पे Km हो गया है और सबस्ट्रेट Km सबस्ट्रेट प्लस में क्या हो गया है 1, ठीक है, E0 Km सबस्ट्रेट प्लस में 1 और ये अपने पास क्या होती है, माइकलस कांस्टेंट की इक्वेशन है। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये अपने पास है माइकलस कांस्टेंट है, क्या है, माइकलस कांस्टेंट की वैल्यू है। अब अपन इस वैल्यू को मतलब पहले भी पुट कर सकते हो या फिर अब इस वैल्यू को पुट करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, K3 E0 क्या हो जाएगा, Km सबस्ट्रेट प्लस में क्या हो गया, प्लस में 1। तो अब ये जो वैल्यू है अपने पास, ठीक है, इस वैल्यू को सॉरी ये K3 नहीं K2 है, ये वाली तो वैल्यू क्या थी अपने पास, माइकलस कांस्टेंट थी और ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू अपने पास क्या है, माइकलस मेंटेनेंस इक्वेशन है, माइकलस मेंटेनेंस की इक्वेशन है, ठीक है। माइकलस मेंटेनेंस इक्वेशन में क्या कहता है कि जो अपने पास रेट निकल के आया है वो क्या है, K2 E0 और इस सबस्ट्रेट को आप ऊपर भेज दो, सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या बचेगा, Km और सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे बोथ साइड आप सबस्ट्रेट से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ पे सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे तो है ही, और ये क्या हो गया, प्लस में 1 हो गया। अब यहाँ पे भी 3 कंडीशन बनती है, 3 कंडीशन क्या बनती है, एक बार तो आपका सबस्ट्रेट ग्रेटर देन हो Km से, एक बार तो आपका सबस्ट्रेट स्मॉलर देन हो Km से, और एक थर्ड केस बने कि आपका सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो। जब सबस्ट्रेट ग्रेटर देन होता है Km से ग्रेटर देन होगा, इन दिस कंडीशन में K2 E0 सबस्ट्रेट Km सबस्ट्रेट प्लस में क्या हो गया 1। हमने कहा है कि Km की वैल्यू क्या है, स्मॉल है और S की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि S तो आपका क्या हो गया, एज ए कांस्टेंट हो गया और Km की वैल्यू आपके पास स्मॉल होगी, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू बची, K2 E0, सिर्फ और सिर्फ K2 E0 बचा है आपके पास, या फिर सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कैंसिल आउट कर दो, Km की वैल्यू आपके पास स्मॉल होती है, K2 E0 की वैल्यू निकली है, K2 E0 को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है Rmax या फिर आप इसको Vmax भी लिख सकते हो, ठीक है। K2 E0 को हम लिखेंगे Rmax, मीन्स अपने पास सबस्ट्रेट भी कैंसिल आउट होके क्या बन गया 0, तो मीन्स अगर आपका सबस्ट्रेट ग्रेटर देन होता है Km से, इन दिस कंडीशन में जो अपनी रिएक्शन बनेगी वो 0 ऑर्डर की रिएक्शन बनेगी। नेक्स्ट आता है कि आपका सबस्ट्रेट स्मॉलर देन है Km से, K2 E0 सबस्ट्रेट Km और यहाँ पे हो गया सबस्ट्रेट, ठीक है। इन दिस कंडीशन में हमने कहा है कि Km तो आपका एज ए कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और सबस्ट्रेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्मॉलर है। तो इस कंडीशन में हम कैसे वैल्यू को पुटअप करेंगे वो देखो, सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, या ये भी कह सकते हैं कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ K2 E0 की वैल्यू K2 E0 और प्लस में Km की वैल्यू निकली है, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप कांस्टेंट मानोगे तो जो आपके पास सबस्ट्रेट की वैल्यू है वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की होगी। इसको सबस्ट्रेट को कैंसिल आउट मत करना, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट मत करना, जस्ट ये क्या है अपने पास एक स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू होने के कारण हम यहाँ पे कहेंगे कि ये पूरा का पूरा अपना क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट की वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 आएगी। 1 आने के कारण हम यहाँ पे कहेंगे कि ये अपने पास कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। थर्ड कंडीशन बनती है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, Km सबस्ट्रेट एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। K2 E0 सबस्ट्रेट
और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस में 1 की वैल्यू, ये भी 1 और ये भी 1, तो क्या बनेगा अपने पास K2 E नॉट सबस्ट्रेट डिवाइड में क्या हो गया 2 की वैल्यू होगी। तो हमें पता है कि K2 E नॉट तो अपने पास क्या है V मैक्स, या फिर आप इसको R मैक्स मान लो, या फिर V मैक्स भी लिख सकते हो। कुछ बुक के अंदर तो ये V मैक्स लिखा हुआ है, हम इसको R मैक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है R मैक्स है, और ये अपने पास सबस्ट्रेट है, डिवाइड में क्या है 2 है। तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ये तो क्या हो गया R मैक्स हो गया, R मैक्स हो गया, ये हो गया सबस्ट्रेट। हम कहेंगे कि जो अपने पास रिएक्शन होगी इन दिस कंडीशन में वो कैसी होगी, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन बनेगी। यहाँ पे जो रिएक्शन जो अपने हम यहाँ पे कहेंगे कि अपने पास जब सबस्ट्रेट और Km एक दूसरे के इक्वल होता है तो जो रिएक्शन होगी वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है लैंडनमन बार प्लॉट। लैंडनमन बार प्लॉट कैसे निकलेगा, हमने रेट क्या निकाला है, ऊपर जो इक्वेशन निकली है उसी का ही यूज़ होगा। K2 E नॉट सबस्ट्रेट डिवाइड में Km होगा और S था, मतलब ये अपने पास इक्वेशन थी। अब अपने को क्या करना है कि इसको लैंडनमन बार प्लॉट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। 1 अपॉन में रेट, ठीक है, 1 अपॉन में क्या हो गया रेट, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आएगी, तो Km सबस्ट्रेट K2 E नॉट सबस्ट्रेट बन गया है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे वैल्यू, दूसरा प्रोसेस क्या कहता है कि K2 E नॉट तो हमें पता है क्या है अपने पास R मैक्स है, 1 अपॉन में रेट इज इक्वल टू Km सबस्ट्रेट R मैक्स, और ये क्या हो गया सबस्ट्रेट की वैल्यू हो गई। ठीक है, दूसरा प्रोसेस यहाँ पे क्या कहता है वो देखो, इसको हम डिवाइड करवा देंगे इसको, जैसे कि ये जो अपने पास इक्वेशन है Km सबस्ट्रेट है तो इसको भी हम यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे। कैसे, सबस्ट्रेट ऊपर रहेगा R मैक्स और ये क्या हो जाएगा सबस्ट्रेट की वैल्यू हो जाएगी। इस सबस्ट्रेट से ये सबस्ट्रेट कैंसिल आउट होगा, अपने पास वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ और सिर्फ Km R मैक्स की वैल्यू बचेगी। Km R मैक्स डिवाइड में 1 अपॉन में क्या बचेगा S की वैल्यू बचेगा। ये वाली वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और इस वाली वैल्यू को हम डिवाइड में लिखेंगे 1 अपॉन S बच गया, इनटू में अब इस वाली वैल्यू को अलग लिखेंगे 1 अपॉन में क्या हो गया अपने पास Km R मैक्स की वैल्यू बची, एक तो ये वाली पूरी की पूरी, एक अपने पास S डिवाइड बाई में S, तो 1 अपॉन में S हो गया, एक अपने पास बची है यहाँ पे ये वाली R मैक्स, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन में R मैक्स की वैल्यू है। ये अपने पास होती है ये वाली जो वैल्यू है, जब हम बार प्लॉट करेंगे तो ये अपने पास जो वैल्यू है क्या होती है वो देखो। ये तो देखो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अपॉन में रेट इज इक्वल टू Km R मैक्स इंटू में 1 अपॉन में X इंटू में 1 अपॉन में R मैक्स की वैल्यू होती है। तो ये अपने पास होती है, ये वाई एक्सिस के ऊपर जाएगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा, और ये अपना m होगा और ये अपना c होगा। अब इसका जो ग्राफ है, जो अपना जो ग्राफ होगा वो कैसे प्लॉट होगा, यहाँ पे ये अपने पास क्या होती है वाई एक्सिस, ये अपने पास होती है एक्स एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 1 अपॉन में रेट, जो एक्स एक्सिस है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में s। ठीक है, और ये इंटरसेप्ट होगा, यहाँ पे ये स्लोप बनेगा, मतलब ये स्लोप है, ये वाला जो पूरा का पूरा पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सी इंटरसेप्ट। ठीक है, ये अपने पास सी पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे सी इंटरसेप्ट बोलेंगे। सी इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है अपने पास 1 अपॉन में आर मैक्स है, तो ये अपने पास पूरा का पूरा क्या है आर मैक्स की वैल्यू है। ये जो स्लोप बना हुआ है ये स्लोप कहता है Km डिवाइड में आर मैक्स है, स्लोप अपना क्या है m है। ये जो इतना पॉइंट बचा हुआ है इसको बोलते हैं c, c इज़ द इंटरसेप्ट। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अपने पास स्लोप क्या होता है, स्लोप की वैल्यू, ये अपने पास स्लोप है तो जो ये वैल्यू है इसको हम लिखेंगे स्लोप अपने पास होता है Km डिवाइड में r मैक्स होता है। ठीक है, इंटरसेप्ट अपना क्या है, जो ये इतने भाग को कट करके ऊपर स्लोप बना है, तो ये अपने पास होता है इंटरसेप्ट इज इक्वल टू r मैक्स होता है। कैटालाइटिक एफिशिएंसी क्या होगी अपने पास K2 डिवाइड में क्या हो गया Km की वैल्यू होती है। तो मीन्स हम यहाँ पे कहेंगे कि अपने पास पूरा ये अपने पास क्या है लैंडनमर बार्क प्लॉट है, ये अपने पास बन गया लैंडनमर बार्क प्लॉट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू वेरी मच।
जो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा अपना वो होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के ऊपर होगा। थैंक यू वेरी मच।